आज अपन बात कर रहे हैं बहुत बड़े टेररिस्ट की मसूद अजहर की बात कर रहे हैं। मसूद अजहर जो है एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है। इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये टेररिस्ट ने इंडिया में कितने हमले करवाए, क्या ये ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के अंदर मारा गया है, क्या मसूद अजहर जो है उसका क्या इंडिया सरकार के अंदर जब वो इंडिया की जेल के अंदर बंद था तो कैसे इंडिया की जेल से जो है भागकर वापस पाकिस्तान चला गया। तो ये सारी जो जानकारी है वो अपन फैक्ट्स के साथ में जो है आज बात करेंगे। सबसे पहले जो बात करते हैं ऑपरेशन जो सिंदूर अभी जो चलाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान पे जो एयर स्ट्राइक की है, ये एयर स्ट्राइक जो इंडिया ने की है इसमें से आपने देखा होगा 14 जनाजे रखे गए थे। एक स्टेडियम के अंदर 14 जनाजे रखे गए और उसमें पूरी जो पाकिस्तान की सरकार, उसमें बड़े नेता, बड़े आर्मी ऑफिसर्स और बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटी पाकिस्तान की थी वो एक जनाजे की नमाज पढ़ रहे थे। और ऐसा माना जाता है खुफिया एजेंसी से, क्या उसमें मसूद अजहर मारा गया है, क्या उसमें हाफिज सईद भी मारा गया है, तो ये कितनी सच्चाई है ये तो खुफिया एजेंसी अभी बता देगी। पर इससे पहले ये जानते हैं इतना बड़ा ये आतंकी मसूद अजहर जो है वो बना कैसे। तो मसूद अजहर के बारे में अपन थोड़ा इसके बारे में स्टडी करते हैं। मसूद अजहर का सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये इंडिया का बहुत बड़ा टॉप 5 टेररिस्ट के अंदर जो है इसको अमेरिका ने और पूरी दुनिया के अंदर जो है इसको आतंकी घोषित किया हुआ है। इंडिया के अंदर इन्होंने बहुत टेररिस्ट अटैक करवाए हैं। सबसे पहला इन्होंने ऐसे तार जुड़े हुए इसके मिल रहे हैं श्रीनगर में विधानसभा कॉम्प्लेक्स पे फर्स्ट टाइम जो है इसने अटैक किए। उधर से ही जो है ये लाइमलाइट के अंदर आया और वहां पे 38 जो लोग थे वो मारे गए थे। श्रीनगर में विधानसभा पे हमला किया और उसमें 38 लोग मारे गए और उसमें इसका जो है बड़ा नाम आया है मसूद अजहर का। मसूद अजहर जो है इन्होंने ही सारी जो कार्रवाई है, इन्होंने ही अपने जो आदमी है उनका ब्रेन वॉश किया है, उनको जिहाद की तरफ जो है धकेला है। दूसरा जो हमला इसने किया है 12 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पे हमला किया है, जिसने आपने नाम सुना होगा अफजल गुरु का। अफजल गुरु को भी जो जिहादी ट्रेनिंग दी गई है वो इसी के कैंप के अंदर दी गई है। इनका जो कैंप का हेडक्वार्टर है पाकिस्तान के अंदर बाहुलपुर के अंदर है और कई सारे पाकिस्तान में इसमें जो कैंप है वो लगाते रहते हैं। तो ये 2001 के अंदर भारत की संसद पे हमला किया जिसमें अफजल गुरु को जो है फांसी दी गई है और इसके अंदर जो है सुरक्षा बल के 6 जवान मारे गए थे उस वक्त और 3 जो लोग हैं वो दूसरे मारे गए थे। तो 9 लोगों की उस वक्त जो है मौत हुई थी और बहुत बड़ा जो इंडिया का सबसे सेफेस्ट या सबसे बड़ी जो अपन मानते हैं वो भारत की संसद है, उस पर इसने कैसे अटैक किया। इतना बड़ा जो आतंकी है जो भारत को टुकड़े करने की नीति रखता है। तीसरा अटैक इसका पुलवामा अटैक का भी कनेक्शन जो है बताया गया है, जिसमें 40 जो अपने जवान हैं, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं और कई सारे ऑफिसर्स हैं वो इसके अंदर जो है वो शहीद हो गए हैं। और कंधार हाईजैक सबसे ज्यादा जो बड़ी जो लाइमलाइट रही है वो कंधार हाईजैक की रही है। कंधार हाईजैक क्या है, इस कंधार हाईजैक से ही ये इंडिया की जेल के अंदर बंद था जो वापस जो है इसको रिहा करना पड़ा भारत सरकार को, उसके बारे में अपन बात करेंगे। मुंबई अरेस्ट और कई हाफिज सईद से और पाकिस्तान के एक बड़े बड़े आतंकी संगठन से ये जुड़े हुए हैं। इनका मसूद अजहर का जो मेन मोटो है इसके बारे में बात करते हैं। इसके जो पिताजी थे वो एक सरकारी उनके जो मदरसे है उस मदरसे के बहुत बड़े हेडमास्टर थे, टीचर्स थे और इनको और इनके सारे भाइयों को वहाँ पे इसको इस्लामिक जो शिक्षा है वो दी गई थी और उस इस्लामिक शिक्षा के अंदर इसने अपने आप को पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से जो है मुगल एम्पायर, इनका जो बड़ा इंटेंशंस है, वो बड़ा जो इनका गोल है कि किस तरीके से जो मुगल एम्पायर था पहले, कैसे जो मुसलमान है जो पूरी दुनिया में राज करते थे और कैसे अपन गजवा ये हिंद को वापस ले सकते हैं और इसके लिए अपने पास जो इनका बड़ा जो पॉइंट था वो कैसे कश्मीरियों पे जुल्म करें, किस तरीके से भारत से कश्मीरियों को अलग से अगवा करें और जो अपने मकसद को हासिल करें। तो ये इनका बड़ा मकसद था। अभी जो इसका एज 60 साल प्लस एज है, 60 प्लस एज है। 10 जुलाई 1968 के अंदर जो है इसका जन्म हुआ था। बावलपुर पंजाब के अंदर है जो पाकिस्तान का हिस्सा है। ये कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हैंडल करता है, कौन कौन सी जो संस्था है जो आतंकी संस्था है इसमें इन्होंने काम किया। सबसे पहले इन्होंने एक आतंकी संस्था हरकत उल अंसार के नाम से इन्होंने आतंकी कैंप बनाए यही बावलपुर के अंदर और मियाँ के अंदर। इस तरीके से कई और भी अपन को सूचना मिल रही है कि इन्होंने अलग अलग जगह पे ऐसे कैंप लगाए। हरकत उल अंसार, फिर इन्होंने हरकत उल मुजाहिदीन, फिर जैश ए मोहम्मद। ये बार बार लोग जो है ये अपने नाम सुना होगा, हरकत उल अंसार, हरकत उल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करते हैं। जब भी इन पे कोई पाकिस्तान सरकार को, कोई भी इंडिया या कोई अदर जो कंट्री है वो इस पे ब्लेम करते हैं कि ये देखो आपकी संस्था जो है वो आतंकी है और आप इस पे जो है एक्शन ले, तो एक्शन लेने की बजाय ये नाम चेंज करते हैं और नाम चेंज करते हैं, काम चेंज नहीं करते। और जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान सरकार एक तरफ से जो है सफाई दे रही है कि देखो हमने उन लोगों की संस्था को बंद कर दिया है, उन ग्रुप को जो है अपने आतंकी घोषित कर दिया है। तो उनको आतंकी घोषित करने से नहीं है, उनको कहीं ना कहीं पनाह जो है मिल रही है और इस तरीके से ये लोग जो है अपना नाम चेंज करते हैं और अपना जो संगठन है उसको और जगह करते हैं। इनका जो संबंध है, मसूद का जो संबंध है, इसको जो मोटिवेशन मिला है, ये जो इसको जिहाद का जो इसको लॉलीपॉप सिखाया गया है, ये इसके बड़े भाई जो थे अब्दुल रऊफ अजहर। अब्दुल रऊफ
अजहर जो है इसके बड़े भाई थे और इसके पिताजी खुद हेडमास्टर थे जो मदरसे के अंदर लोगों को इस तरीके का इस्लामिक एजुकेशन देने का काम करते थे। अब देखिएगा, अब इस कहानी का सुनते हैं। इनका जो मसूद अजहर का जो है, ये एक बार इंडिया आए थे। इंडिया कैसे आते थे ये लोग? इंडिया पहले पाकिस्तान से ये लोग जो है बांग्लादेश जाते थे। बांग्लादेश से अपना आइडेंटिटी चेंज करते थे और अपना आइडेंटिटी चेंज करके बांग्लादेश से इंडिया के अंदर जो है वो एंट्री मारते थे। इंडिया में एंट्री इन्होंने मारी थी और इन्होंने इंडिया में एंट्री मार के कश्मीर के अंदर जो है इनका एक बड़ा इस्लामिक लोगों को जिहाद के बारे में करना, उनको संगठन बनाना, इधर के लोगों को ब्रेन वॉश करना, उधर भेजना और बड़े जो आतंकी हमले करने का जो साजिश करना, इसके रिगार्डिंग जो है ये इंडिया के अंदर आया था। इंडिया के अंदर आया था और इन्होंने कई सारे इस तरीके की मीटिंग ली थी और उस मीटिंग के दौरान जो है वो कई सुरक्षा बलों की सूचना मिली थी। वहाँ पे एक दो बार ये भागने में इस तरीके से फरार हुआ और ये इस तरीके से वो अपना काम वहाँ श्रीनगर में करता था। अब ये इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे जब मीटिंग की थी तो भारतीय खुफिया एजेंसी के पास ऐसी न्यूज आई थी और हिंदुस्तान की सबसे जो चौकनी फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ को जब भी सूचना मिली तो बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है, कई सारे जो आतंकियों को जिंदा पकड़ने के अंदर, क्या कह रहा हूँ, जिंदा पकड़ने के लिए बीएसएफ जो है इंडिया की सबसे पावरफुल फोर्स मानी जाती है। इन्होंने अनंतनाग के अंदर खानाबल जो जगह है, उस जगह पे जो है इस मसूद अजहर को जिंदा जो है वो गिरफ्तार किया गया है, किसी भी आतंकी हमले की साजिश और इस पे कई जो है इंजामात है। वहाँ की बीएसएफ ने इसको जम्मू कश्मीर की पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया और कश्मीर से इसको श्रीनगर जेल के अंदर जो है वो इसको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। और इन्होंने अलग अलग 12 इस्लामिक जो कंट्री थी, सारी जो इस्लामिक कंट्री है उनके लोगों ने यहाँ मीटिंग की और उन्होंने ये इस तरीके से हमला करने की साजिश में पकड़े गए। फिर उनको श्रीनगर से तिहाड़ दिल्ली जेल भी लेके आए थे, दिल्ली जेल के अंदर इसको शिफ्ट किया। फिर इसको लास्ट के अंदर फिर उसको जम्मू कश्मीर के जेल के अंदर जो है बलवाल, जम्मू कश्मीर कोर्ट बलवाल रिया करके एक जगह है, उस जगह पे जो है जेल है, उस जेल के अंदर इसको फाइनली वहाँ पे शिफ्ट किया था। ये जब भी खुफिया एजेंसी की या इस तरह की इसके बारे में जो न्यूज आती थी, जब भी ये तिहाड़ जेल के अंदर बंद था, तो कई बार ये जेलर वगैरह इस तरीके को बोलते हैं कि जो तुम जो लोग हो, मुझे ज़्यादा दिन यहाँ पकड़ के नहीं रख सकते हो, मैं तुम्हारे ही सामने से ये भाग के चला जाऊंगा, हिंदुस्तान को खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस तरह की जो है वो ये की थी। इनका जो इस तरीके का 3rd डिग्री टॉर्चर रिमांड भी लगाया था। एक थप्पड़ के अंदर इसने अभी जो मैंने सारे जो आतंकी हमले बताए थे, इन सारे आतंकी हमलों का इन्होंने पिछली बार जो सारी जो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है इन्होंने खुद जो है बयां की है, वो सारी ऑन रिकॉर्ड जो है भारत सरकार के पास में है। ये लोग जो है इनका, अब ये तो इंडिया की जेल के अंदर बंद था, मसूद अजहर जो है वो भारत की जेल के अंदर बंद था और भारत सरकार जो है इससे जो है सूचना जुटा रही थी और इस तरीके की और भी आतंकी संगठन को पकड़ने की साजिश कर रही थी। क्या हुआ कि कश्मीर के अंदर इनके भाइयों ने वहाँ पे ब्रेन वॉश किया और लोगों को 10 भारत के पर्यटक आए थे, 10 फॉरेन पर्यटक थे, उनको इन्होंने वहाँ पे जो है वो कर दिया था, उनको एक तरीके का ब्लैकमेल कर दिया था, उनको पकड़ लिया गया था और उनको मारने की धमकी दी थी। और उसको मारने की धमकी के बदौलत जो है इन्होंने डिमांड रखी कि मसूद अजहर को छोड़ा जाए। मसूद अजहर और इसके साथ में 3 आतंकी थे, उनको छोड़ने का जो है इस तरीके का जो है एक शर्त रखा था। उस वक्त जो है मेरठ की स्पेशल जो फोर्स थी उत्तर प्रदेश की कमांडोज, उन कमांडोज ने इस चीज को करने से उन आतंकियों को जो है उस वहीं पे मार गिराया था। एक आतंकी को तो वहीं मार गिराया था, एक आतंकी इसमें भाग गया था, एक आतंकी कहते हैं कि थोड़े टाइम पहले पाकिस्तान में किसी को गन पॉइंट पे इसी को मार दिया था। इस तरीके की जो है वो सूचना जो है वो बाहर मीडिया में आई थी। तो उस वक्त इनका प्लान जो है वो फेल हो गया था इसको छुड़ाने का। और जो इनका प्लान इन्होंने वापस प्लान बनाया था और इन्होंने वापस प्लान बनाया था कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है ना, नेपाल की राजधानी काठमांडू से भारत के लिए जो फ्लाइट थी वो फ्लाइट इंडिया आ रही थी और उस काठमांडू में इसके एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई, साथ में 5 लोग जो थे है ना, इब्राहिम अत्तर जो है इसका बड़ा भाई था, छोटा भाई था अब्दुल राऊफ अजहर। ये 2 मास्टरमाइंड थे। इन दोनों मास्टरमाइंड के साथ में कुछ लोग जो और आए, जो फेक आईडी बना के काठमांडू के एयरपोर्ट पे गए और काठमांडू एयरपोर्ट के अंदर जो है उसको कंधार हाईजेक बोलते हैं, जो दिल्ली आने वाला था विमान, उसको इन्होंने हाईजेक कर दिया। अब तुम बोलोगे सर कि इस तरीके से उस प्लेन को हाईजेक कर दिया था, क्या सिक्योरिटी थी काठमांडू नेपाल सरकार की? लोग अभी ऐसा उसके बारे में कहते हैं कि जब काठमांडू एयरपोर्ट है वो किसी रोडवेज बस स्टैंड है ना, उतना उसका सिक्योरिटी है, कोई उसका कोई तामझाम नहीं था, कोई इस तरीके का नहीं था। उन्होंने अलग अलग आईडी बनाई, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया। भारत का भी एक जो शख्स था उन्होंने रिवॉल्वर दी, इस तरीके का नाम जो है उनका भी सामने आता है। उनको और भी 4-5 जो लोग थे उनको उम्र कैद का जो सजा दिया था, ये उनकी घटना के साथ में इन्होंने बड़े जो वेपन्स थे वो गन और कई सारे जो जिंदा कारतूस और बॉम्ब जो लेके हैं, 5 लोग जो थे ये लोग उस विमान को हाईजेक कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब वो कंधार से जैसे ही कंधार क्या उस काठमांडू से जैसे ही वो विमान आगे बढ़ा और जैसे ही इंडिया नेपाल की बॉर्डर पे आया और उसने उधर से जो है उनको अपने उन विमान को हाईजेक कर दिया और उस पायलट के कैबिन को बता दिया कि ये विमान जो है हाईजेक हो चुका है, किसी ने यदि होशियारी की है तो हम लोग सबको यहाँ हम भी मर जाएंगे और तुम्हें भी मार देंगे। और फिर जो है उसने इस तरीके की हरकत को पूरे विमान पे
अपना अंजाम दे दिया था। सब सारे जो लोग डर गए थे और विमान के क्रू मेंबर्स और पायलट को जो है इस बात का खबर लग गया था। उस वक्त जो है इंडिया के लखनऊ के ऊपर से जो है वो विमान चल रहा था। जब उस वक्त पायलट ने ऐसी सूचना भी दी लखनऊ वाले को अपने कोड के अंदर, उन्होंने कुछ नहीं कर पाए और पायलट ने उसको बोला कि इसके अंदर जो फ्यूल है, फ्यूल नहीं है। उन्होंने आतंकियों ने डिमांड की थी कि ये जो विमान है, ये विमान सीधा जो है वो आपको पाकिस्तान ले जाना पड़ेगा। पाकिस्तान लोअर से बात करें तो पाकिस्तान के लोअर से बात की तो पाकिस्तान लोअर वालों ने उस वक्त जो है इनको मना कर दिया गया था, ये जो आप यहाँ पे जो उसको लैंड नहीं करवा सकते हो, ऐसा उन्होंने डिमांड किया था। तो वहां तक उन्होंने आतंकियों ने बोला वहां तक ले जाना है और वहां पे उन्होंने मना भी कर दिया था। और तब पायलट को बोला कि आपको ये जो है विमान जो है वो आपको लेके जाना है ओमान लेके जाना। फिर वो ओमान लेके गए और इस तरीके से उनको बोला कि ये विमान अब नहीं चला पाएगा, इस विमान को अपन को रोकना पड़ेगा, तो रोकने के लिए इसमें फ्यूल डालना पड़ेगा। तो उस वक्त जो पायलट था बड़ा होशियारी दिखाई थी उस पायलट ने। पहले तो उस पायलट ने लखनऊ में सूचना दी, फिर उसने सूझबूझ के साथ जो बिना कोई कैजुअलिटी किए हुए और उन्होंने अमृतसर पंजाब के अंदर जो है अमृतसर पे जो है उसको जो लैंड करवा दिया और बोला कि यहाँ से फ्यूल भरेंगे। उस वक्त जो है भारतीय खुफिया एजेंसी को खबर लग गई थी। उस वक्त भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे और जो विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह उस वक्त जो है विदेश मंत्री थे और खुफिया एजेंसी के जो भारत के अजीत डोभाल थे उस वक्त भी खुफिया एजेंसी के अंदर थे। ये तीन नाम जो है वो बड़े चर्चा में रहे थे और इनको खबर लग गई थी और उन्होंने फ्यूल भरने के लिए जब रनवे पे उन्होंने लैंड किया था तो एक टैंक आया था। टैंक वाले ने ऐसा कहता है कि वो घबरा गया, उसने तेज चलाई, उसकी होशियारी का पता चल गया और जब बिना फ्यूल भरे हुए और उस वक्त जो है भारत की खुफिया एजेंसी ने बोला कि यही कमांडो से जो है अपन ऑपरेशन करवा देते हैं बिना कैजुअलिटी के साथ। तो उस वक्त ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने या इस तरह की खुफिया जो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम थी उसके जो मेन लीडर थे उन मेन लीडर ने जो है इस अंजाम करने से, उसको कमांडोज के ऑपरेशन करने से मना कर दिया था और फाइनली जो है वो अमृतसर से प्लेन चला गया बिना फ्यूल भरे हुए और फिर उन्होंने ओमान की सरकार से संपर्क किया। फिर ओमान से फिर वहाँ भी बात नहीं बैठी, फिर उन्होंने दुबई एयरपोर्ट से बात की, दुबई एयरपोर्ट वालों ने भी इस तरीके से किया। फिर दुबई भी उन्होंने फ्यूल भरवाया था और दुबई से फ्यूल भर के फाइनल जो बात बनी थी 5 देशों में ये फ्लाइट घूमती रही और कम से कम ये 5-7 दिन का जो सफर रहा था बड़ा भयानक और डरावना रहा और फाइनल जो है वो अफगान तालिबान, उस वक्त जो तालिबान था कंधार जो है अपन रामायण के अंदर पढ़ते हैं जहाँ का बाली और सुग्रीव कंधार के राजा थे, है ना। तो ये कंधार और बाली किष्किंधा नरेश कंधार का जो राज्य था अभी जो तालिबान के पास में है। तो ये वहाँ फाइनल जो है लैंड करवाया गया है और वहाँ पे इन्होंने बड़ी होशियारी दिखाई। अजीत डोभाल ने भी, वहाँ की इंडिया की खुफिया एजेंसी गई, बड़ा उनके बीच में नेगोशिएशंस हुआ और खुफिया एजेंसी ने चेक भी किया था कि ये किस तरीके से अपन इस आतंकवादियों को चकमा दे सकते हैं। उसमें 2-3 लोगों की जान भी गई थी और इस तरीके से बीच में कुछ यात्रियों को रुकवाया भी था। ऐसी सारी जो घटना है थे, फाइनली जो है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है कामयाब नहीं हुई पाई और इसका जो भाई था ये वाला जो इब्राहिम अत्थर और अब्दुल रऊफ अजहर, ये दोनों मास्टरमाइंड थे। इनका जो आईक्यू लेवल और उस वक्त का जो जितना इसके अंदर जो एक तरीके से आतंकवादी भरे हुए थे, इन्होंने कोई किसी तरह के डिमांड नहीं मानी। इन्होंने एक फिर अपनी डिमांड बताई थी, लिस्ट बताई थी, उसमें कई हजार करोड़ रुपए जो मिलियंस डॉलर्स है उस वक्त कह रहे थे 65 करोड़ रुपए इस तरीके की जो है वो रकम भारतीय गवर्नमेंट से मांगी गई थी और 36 आतंकियों की लिस्ट दी गई थी और 36 जो है टॉप टेररिस्ट को जो है इंडिया की जेल के अंदर जो बंधे हुए जो कैदी थे उनको रिहा करने का एक इस तरीके का डिमांड किया था, जिसके अंदर जो मसूद अजहर जो है वो था और उसको फाइनली जो है वहां से रिहा कर दिया गया और बाकी जो है उनको लोगों को बिना कैजुअलिटी किए हुए उस विमान को वापस लाया गया था और इस तरीके से फिर वो पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान सरकार जो है अभी तक उनको जो है पनाह दे रही थी। यही मसूद अजहर जो है हमारे कैद के अंदर था, काबू के अंदर था। उस वक्त भी सुरक्षा सलाहकारों ने बोला था कि भाई इसको जो है वो वहीं पे उड़ा दो। तो वहीं पे यदि अपन इसको उड़ा देते थे तो कम से कम जो है श्रीनगर के 38 लोग मरने के बाद कम से कम संसद पे हमला नहीं होता, पुलवामा अटैक नहीं होता, कंधार हाईजैक नहीं होता और इस तरीके से कई जो बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं होती थी बिना कैजुअलिटी किए हुए। तो इस तरीके से उन्होंने उस वक्त जो है नहीं हुआ था और ये जो बड़ी गलती थी भारत सरकार की कि इनको जो है उस वक्त जो है एनकाउंटर नहीं किया गया था, फांसी नहीं दी गई थी। तो उस वक्त यदि फांसी दे देते थे तो आज जो है आज इस तरीके का जो घटना हुई थी पुलवामा अटैक और इस तरीके का फिर जो अटैक हो रहा है और आगे भी क्या इसके बारे में इन्होंने अंजाम दिया था। ये पाकिस्तान के अंदर देखो भारत से छूटने के बाद पाकिस्तान में भी इसने शरण दिया था और पाकिस्तान में इन्होंने 10,000 लोगों के सामने जब भारत से छूट के गया था वहाँ इन्होंने एक अपना भाषण रखा था और उस भाषण में इसने क्या कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं मुसलमानों को कि मुसलमान लोग आप कभी भी चैन से नहीं बैठना जब तक हम भारत पे जो है कब्जा ना कर ले, गजवाए हिंद ना बना दें और मुगल जो एम्पायर है उसको वापस नहीं खड़ा कर दें। ये इनका मंशा थी। इसके बच्चे भी इसी में इन्वॉल्व है और इसका जो है अभी जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था इसके अंदर इसके फैमिली के 14 मेंबर जो है मारे गए हैं। बड़ी खुफिया एजेंसी की ये भी रिपोर्ट है। क्या उसमें इतनी पाकिस्तान की जो फौज है, बड़े बड़े मंत्री
उसके अंदर जो जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं मसूद अजहर और जो हाफिज सईद है ये भी कहीं मारा नहीं गया है। तो ये पूरा अपने एक बताया था कि इतना बड़ा आतंकी कैसे आतंकी वारदात देता था और इंडिया के अंदर भी आया था, इंडिया की जेल के अंदर भी रहा था। फिर उसने किस तरीके से 2 बार अपने, एक बार फेल हो गया था, दूसरी बार जो है वो सक्सेस हो गया था और उनको हमें वापस रिटर्न करना पड़ा। इस तरीके की हमारी परिस्थिति थी। उस विमान के अंदर 150 से ज़्यादा जो यात्री लोग थे उनको बचाने का हमारा कर्तव्य था। और उस विमान के अंदर ऐसा बताया जाता है कि भारत की जो खुफिया एजेंसी के रो एजेंट थे वो भी उसके अंदर थे और दुनिया का सबसे उस वक्त का धनी आदमी वो भी थे और कई सारे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के रिलेटिव जो थे। इसलिए ये भी कहा जाता था, इसलिए उससे कमांडो से ऑपरेशन नहीं करवाने दिया, क्योंकि उनमें बड़े बड़े लोगों के रिश्तेदार जो है उसके साथ में थे। क्या पता कोई कैजुअलिटी घट भी जाए तो ये घटना जो है भारत सरकार या क्राइसिस डिपार्टमेंट जो है इस तरीके की नहीं चाहता था। ऐसी कई सारी जो है ये न्यूज़ सामने आई थी। आई होप सो आपको ये अपने सारा कंक्लूजन बताया होगा। और यदि आपको इसके रिगार्डिंग कोई कमेंट करना है या फिर आपको कोई नई सूचना के बारे में बताना है तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो ऑडियंस की, जो व्यूअर की बात पे ही अपन बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।